हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था जिसमें बहुत चालाक चीता रहता था। ये चीता जानवरों में लड़ाई करवा के उनको अपना शिकार बनाया करता था। इसी जंगल में मीकू नाम का एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। मीकू अपने परिवार में सबसे छोटा था, जिस वजह से मीकू बहुत शरारती था। मीकू हर समय कोई ना कोई शरारत करता ही रहता, जिससे उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। एक दिन शातिर चीता बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वह किसको अपना शिकार बनाए। तभी शातिर चीता को हिरन का एक झुंड दिखाई देता है। हिरन को देखकर शातिर चीता के मुंह में पानी आ जाता है। शातिर चीता हिरन के झुंड को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वह देखता है कि एक बूढ़ा हिरन कुछ कह रहा है, लेकिन जो हिरन है वे उसकी बात नहीं मान रहे हैं। शातिर चीता बूढ़े हिरन के पास आता है और कहता है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? बूढ़ा हिरन बताता है, बारिश के दिन आने वाले हैं और हम हिरणों का झुंड नदी के किनारे ही रहता है। अब हमें रहने का ठिकाना नदी से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तेज बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ जाएगी, जिससे बड़े हिरन तो समय रहते भाग जाएंगे, लेकिन हमारे झुंड के छोटे बच्चे भाग नहीं पाएंगे और वे नदी के बहाव में बह जाएंगे। शातिर चीता कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इन हिरणों को समझाता हूँ, तुम जाके आराम करो। शातिर चीता हिरणों के झुंड के पास आता है और हिरणों से कहता है, क्या बात है, तुम सब नाराज कैसे दिख रहे हो? हिरन बताते हैं कि बूढ़ा हिरन हमारा घर बदलवाना चाहता है, लेकिन हम अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते। अगर नदी में बाढ़ आ भी जाए तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। शातिर चीता कहता है, तुम सभी ठीक कह रहे हो, आखिर तुम सब जवान हो और निडर हो, बाढ़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बूढ़ा हिरन तो अपनी वजह से कह रहा है, क्योंकि वह बाढ़ आने पर बूढ़ा हो जाने की वजह से भाग नहीं पाएगा। अगर उसे डर है कि वह बाढ़ से बचकर भाग नहीं पाएगा तो अपना घर बदले। तुम सबका घर क्यों बदलवा रहा है? सच में बूढ़ा हिरन कितना स्वार्थी है। यह कहकर शातिर चीता वहाँ से चला जाता है। हिरन बूढ़े हिरन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें बाढ़ से डर लगता है तो तुम अपना घर बदलो, हम अपना घर नहीं बदलेंगे। कहकर हिरन वहाँ से चले जाते हैं। तभी शातिर चीता बूढ़े हिरन के पास आता है और उससे कहता है, तुम अपना घर नदी से दूर बना लो, फिर धीरे धीरे करके छोटे बच्चों को उस घर में ले आना। बच्चे तुम्हारे साथ रहने लगेंगे तो बाकी के हिरन भी तुम्हारे साथ रहने लगेंगे। अभी से ऐसा करना शुरू करोगे तो बारिश के दिन आने तक तुम सभी हिरणों को नदी से दूर कर दोगे। शातिर चीता बूढ़े हिरन को एक जगह ले जाता है और उससे कहता है कि ये जगह तुम सभी हिरणों के लिए सुरक्षित है। यह कहकर शातिर चीता वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सभी हिरन नदी के पास अपने घर में जाने लगते हैं तो बूढ़ा हिरन उनके साथ नहीं जाता। वह शातिर चीता द्वारा बताई गई जगह आ जाता है और अपना घर बनाने लगता है। रात हो जाने पर बूढ़ा हिरन वहीं सो जाता है। तभी शातिर चीता वहाँ आ जाता है। शातिर चीता को देखकर बूढ़ा हिरन चौंक जाता है, लेकिन बूढ़ा हिरन कुछ भी कर पाता इससे पहले शातिर चीता बूढ़े हिरन पर हमला कर देता है और उसे मार के खा जाता है। शातिर चीता को बूढ़े हिरन को मारते हुए मीकू देख लेता है। मीकू बहुत डर जाता है और वह अपने घर आ जाता है। मीकू अपने परिवार वालों को बताता है कैसे शातिर चीता ने बूढ़े हिरन को मार दिया। मीकू के परिवार वालों को लगता है कि मीकू कोई नई शरारत कर रहा है। वे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मीकू की माँ सोचती है अगर ये बात सच हुई
तो उनका परिवार भी सुरक्षित नहीं है। मीकू की माँ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक जगह पर जाती हैं और उस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा देती हैं। मीकू की माँ मीकू से कहती हैं कि अगर शातिर चीता तुम्हें खाने की कोशिश करे तो तुम उसे इस गड्ढे में लाकर गिरा देना। मीकू की माँ गड्ढे को घास से ढक देती हैं जिससे वह पता न चले कि वहाँ पर गड्ढा है। मीकू एक दिन खेल रहा होता है, तभी शातिर चीता उसे देख लेता है और सोचता है ये खरगोश कितना मुलायम है, इसका मांस खाकर तो मज़े ही आ जाएंगे। शातिर चीता शाम को मीकू के घर आता है और मीकू की माँ से कहता है तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, लेकिन ये पूरे दिन सिर्फ जंगल में शरारतें ही करता रहता है, इससे कोई काम करवाया करो नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। मीकू की माँ मीकू को जंगल से गाजर लाने के लिए कह देती हैं। मीकू गाजर लेने चला जाता है। शातिर चीता भी मीकू के पीछे पीछे जाता है। मीकू शातिर चीता को अपने पीछे आता देख डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत से काम लेता है। मीकू शातिर चीता को उसी गड्ढे के पास ले आता है जो उसकी माँ ने बनवाया था। शातिर चीता जैसे ही मीकू को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, मीकू उसके सामने से हट जाता है। शातिर चीता गड्ढे में जाकर गिरता है। तभी मीकू की माँ भी वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें मीकू की बूढ़े हिरन वाली बात याद आ गई थी। मीकू की माँ गड्ढे में शातिर चीता को देख समझ जाती हैं कि उसने मीकू को मारने की कोशिश की। तभी जंगल के सभी जानवर भी आ जाते हैं। हिरन के झुंडों को भी शातिर चीता की असलियत का पता चल जाता है और वे अपने किए पर बहुत पछताते हैं। जंगल के सभी जानवर मिलकर शातिर चीता को उसी गड्ढे में दफन कर देते हैं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।